मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस सुखानंद जी के द्वारा ये टॉपिक जीवन का श्वास। शिशु इस संसार में रोता हुआ आता है क्योंकि संत जन कहते हैं आत्मा को अपने पिछले जन्म की याद रहती है और वह पृथ्वी पर दोबारा जीवन के संघर्षों से गुजरने के लिए यहाँ वापस आने के विचार को भी पसंद नहीं करता। इस स्मृति से संबंधित शिशु का विनती का भाव भी है, जिसमें वह संसार में आने से पहले प्राय अपने हाथों को जोड़कर रखता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, कृपया मुझे दोबारा शरीर में मत डालिए, कृपया मुझे शरीर में दोबारा से जन्म मत दीजिए। भौतिक जीवन के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार शिशु के रोने का स्पष्टीकरण यह है कि श्वसन क्रिया आरंभ होने के लिए फेफड़े खुल जाने चाहिए और शिशु का पहला फेफड़ों को क्रियाशील करने और जीवन के श्वास को आरंभ करने के लिए एक प्रयास है। जब शिशु पैदा होता है, श्वास अंदर जाती है और आत्मा जो अर्ध प्रसुप्त थी, सोई हुई थी, एक स्वतंत्र जीवन के साथ सजीव प्राणी बन जाती है। ईश्वर ने उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूका और मनुष्य एक सजीव आत्मा बन गया। अनेक लोगों को भूल से यह विश्वास है कि शरीर में आत्मा जन्म के समय प्रवेश करती है, किंतु यदि आत्मा शरीर में पहले से नहीं होती तो शरीर का विकास छोटी सी मूल कोशिकाओं से न हो पाता। यदि आत्मा जन्म से पहले भ्रूण को छोड़ दे तो शिशु मृत पैदा होगा। मानव का शरीर 16 मूल भौतिक तत्वों से बना है और सूक्ष्म ऊर्जा के 19 तत्वों द्वारा पोषित और क्रियाशील होता है। इनको विशुद्ध चेतना में घनीभूत किया जा सकता है। मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया से तात्पर्य है कि साधारण मनुष्य का भौतिक शरीर जो रसायनों, भूमि की मिट्टी से बना होता है, उसे पृथ्वी पर जीवित करने के लिए ऑक्सीजन लेना आवश्यक है, जैसा ईश्वर ने आदेश किया जब उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि उनके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जब शिशु पैदा होता है, वह प्रकाश में पलकें झपकाता है, वह ध्वनियों को सुनता है, वह सूंघता है, स्वाद लेता है और वह श्वास लेता है। वह देखता है कि परिस्थितियाँ सामान्य होने लगी हैं, उसे भौतिक शरीर फिर से प्राप्त हो गया है। उसका जन्म लेने के लिए प्रसव से पूर्व का विरोध उसकी प्रथम श्वास के साथ ही समाप्त हो जाता है, जब माया यानी कि ब्रह्मांडीय भ्रम की अस्तित्व शरीर और शरीर श्वास पर निर्भर है उसे घेर लेती है। वह एक बार फिर भौतिक संसार के प्रति आकर्षण अनुभव करता है। जैसे जैसे बीतता है समय, शिशु अपने शरीर पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करता है। आप प्राय देखते हैं कि वह तालमेल के प्रयासों में अपने हाथ और पैर हवा में बार बार चलाता है। ये सब क्रियाएं आत्मा के पिछले जन्म की स्मृति से अवचेतन मन द्वारा निर्देशित होती हैं। वह स्मृति सदा बनी रहती है। आप सहज ज्ञान द्वारा मृत्यु से भयभीत होते हैं क्योंकि आपको याद है कि आपने एक बार उस अनुभव से यानी कि मृत्यु के अनुभव से गुजरे हैं। आप पीड़ा से भी भयभीत होते हैं क्योंकि पहले भी आप उसे अनेक प्रकार से भोग चुके हैं। जब शिशु छोटे नन्हे बच्चे के रूप में बढ़ता है तो वह माता और पिता की मार्गदर्शक इच्छा शक्ति के प्रभाव द्वारा घिरा होता है और अन्य संबंधियों की इच्छाओं द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति उसे कुछ भिन्न बनाना चाहता है और उसके नटखट मित्र उसे कुछ और ही बनाना चाहते हैं। बच्चे को इन विरोधी दबावों के साथ, प्रेशर के साथ बहुत अधिक संघर्ष करने पड़ते हैं। यह एक दुखदायी जीवन है, इसलिए यह अच्छा है यदि आप अपने बच्चों को कुछ स्वतंत्रता दें, उनको अपने तरह से पलने दें, अपने तरह से अपने जीवन को जीने दें। आप उन पर कोई भी दबाव मत बनाइए। उनके अंदर जो साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति है
उनको अपने अनुसार बनने दीजिए। तथापि जिन किशोर बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता मिली होती है, बाद में पश्चाताप भी करते हैं, काश मुझे यह कार्य करने के लिए पहले समझाया गया होता, तब जो मैं आज हूँ वैसा नहीं होता। सोचिए, व्यक्ति को युवावस्था में पहुँचने तक कितने शरीर और मानसिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जीवन के उस दौर में इंद्रियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं और युवा व्यक्ति को अपने साथ अत्यधिक आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। इंद्रियों के साथ संघर्ष एक ज़बरदस्त संघर्ष है। युवा द्वारा इस साहसिक कार्य में विजय पाना और इस रोमांचक जीवन में विजय होकर निकलना एक महान अनुभव है। मनुष्य को अपना मित्र बनाना चाहिए। जीवित रहना अद्भुत है, परंतु अनेक अभिकर्ता यानी कि एजेंट हमें नष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे अपने जीवन में साहसिक कार्य की तुलना में दक्षिणी अफ्रीका में जंगली जानवरों के साथ जोखिम कुछ भी नहीं है। इस इतिहास में और कहानी इतनी रोचक नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा जानता है कि उसे जानवरों से अपनी रक्षा कैसे करनी है, परंतु वह यह नहीं जानता कि उसे अपनी बुरी आदतों और गलत आचरणों से अपनी रक्षा कैसे करनी है। बुरी आदतों और गलत आचरणों से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह स्वयं है। मनुष्य जब गलत है तो उसे किसी व्यक्ति या राष्ट्रीय दुश्मनों से अधिक, कीटाणुओं, बमों या किसी अन्य धमकी से अधिक अपने आप से डरना चाहिए। अपनी दैवी प्रकृति से अज्ञात रहना और बुरी आदतों से पराजित हो जाना स्वयं को अपना शत्रु बनाने के समान है। जीवन के साहसिक कार्य में सफल होने के लिए सबसे उत्तम तरीका है अपना मित्र बनना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं यानी कि आत्मा रूपांतरित स्वयं अर्थात अहम का मित्र है, परंतु पुनरुद्धार से वंचित यानी कि मन और इंद्रियों पर विजय न पाया हुआ स्वयं का ही शत्रु है। सूक्ष्म शत्रु। अपने लिए ऐसा विचार करना सरल है कि हम दूर किसी बीहड़ या अपरिचित देश की खोज के लिए जा रहे हैं। यदि हम पानी के जहाज़ से जा रहे हैं तो हमें अपने साथ साथ एक रक्षा नौका भी आवश्यक रखनी चाहिए। यदि जहाज़ डूबने लगता है तो हम जानते हैं कि हम रक्षा नौका में बैठकर अपने को बचा सकते हैं, परंतु जीवन के अनेक अनुभवों में लगता है हमारी रक्षा नौका में एक रिसाव है, भले ही हमने कितनी भी सावधानियां क्यों न अपनाई हो। जानवरों से भरे जंगल में अपने विरुद्ध आप पर्याप्त सावधानी ले सकते हैं, परंतु सूक्ष्म खतरों पर विजय पाना अधिक कठिन है। विशाल संख्या में कीटाणुओं के हमले के विरुद्ध अपने को कैसे सुरक्षित रखें। अरबों की संख्या में ये हर समय हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, जिन खतरों को हम देखकर सुन सकते हैं। जब हम उनके विरुद्ध सावधानी बरतते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, परंतु रोगाणुओं के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास केवल अपर्याप्त साधन हैं। आपकी अपनी रक्त धारा में वाइट कॉर्पस्कल्स, श्वेत अणु इन जीवों के साथ निरंतर युद्ध कर रहे हैं। दवाइयाँ केवल उन्हें सुन्न करती है। श्वेत अणु यानी कि वाइट कॉर्पस्कल्स सिपाही हैं जो युद्ध कर उन्हें नष्ट करते हैं। यदि आपका रक्त कमज़ोर है तो सिपाही आपकी सहायता करने में असमर्थ होंगे। ऐसा अनेक लोग जिनमें रोग के होने का संदेह न हो, उनके फेफड़ों में अक्सर रोग के हिंसक दंडाणु यानी कि बेसिली घात लगाकर अपने मेज़बान को नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रकृति उनके चारों ओर कोशिकाओं की एक प्रतिरोधक दीवार बना देती है, परंतु यह केवल तब तक प्रभावशाली रहती है जब तक शरीर अपने प्रतिरोध को बनाए रख सकता है। जीवन का यह संघर्ष आंतरिक जीवन के अदृश्य जंगल में निरंतर चलता रहता है। यदि आप अपने भोजन का सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा निरीक्षण करें तो आप उसे खा नहीं सकेंगे। रोगाणुओं की वहाँ दावत चल रही होती है, यानी कि बैक्टीरिया
उस भोजन पर अटैक कर रहा होता है और आप उन्हें पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। जो पानी आप पीते हैं वह भी ऐसे जीवों से भरा होता है। कोई भी सच्चा शाकाहारी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन करोड़ों जीवाणुओं को खाता है। तब क्या मानव खाना बंद कर दे? जय गुरु जी।